Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine by the grace of Allah. Today we are going to learn about the present continuous tense. What is present continuous tense? We use present continuous tense to talk about something which is in progress at the time of speaking. मौजूदा ज़माने में जो काम जारी हो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मदर इज़ कुकिंग अ मील. मेरी अम्मी खाना पका रही हैं. मैं कार चला रहा हूँ. आई एम ड्राइविंग अ कार. वो अपना सबक पढ़ रहे हैं. दे आर रीडिंग देयर लेसन. तो स्टूडेंट, वी यूज 3 हेल्पिंग वर्ब here. is, am, are. is, am, are. We use is with he, she, it and any singular name, singular person. For example, he is playing football. She is learning her lesson. अब he is playing football. We use subject here. He is a subject here, and we use is. He is playing football. He is playing cricket, and she is learning her lesson. She is doing her homework. It is flying. We use it for a bird. It is flying. Okay, these sentences show the present situation, present continuous tense. जिन्हें काम हो रहा है, तो इसकी निशानी ये है कि इसके एंड में रहा है, रही है, रहे है वगैरह आता है. हेल्पिंग वर्ब मैं बता चुकी हूँ कि इसमें इज़, एम, आर यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई सेज दैट ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल. हेयर प्ले इज़ द वर्ब हेयर एंड वी यूज़ ing with play. तो play, playing, he is playing here. She is learning her lesson. We use verb here, learn, L-E-A-R-N, learn, and we use ing with learn. Then it is learning. She is learning her lesson, and it is flying. अब here we use helping verb is, and then verb fly, F-L-Y, fly, and we use ing. So it is flying here. Now I am going to discuss about some rules here more. अगर किसी वर्ब के आखिर में ई आए, फॉर एग्जाम्पल, if a verb, we use a verb and the end of the verb there is a letter e, so then we do it like that way that हम e को हटा देते हैं और उसकी जगह ing ऐड कर देते हैं. यानी किसी भी वर्ब के, जो वर्ब हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करें, अगर उस वर्ब के एंड में ई आ जाए तो हम क्या करते हैं कि ई को हटा देते हैं और उसकी जगह हम ing ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वर्ब take, T-A-K-E, take. Here we use e at the end of the sentence. तो हमने जब इसको present continuous tense में यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हम e हटा देंगे और e की जगह हम ing ऐड करेंगे. then the word is in that way, T-A-K-I-N-G, taking. okay, e जब भी आएगा e को हटा देंगे और e को हटाकर उसकी जगह ing लगा देंगे. लाइक टेक, T-A-K-E, टेक. तो हम e हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये T-A-K-I-N-G, टेकिंग. इट इज़ द कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वन मोर थिंग हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस यू दैट अगर किसी वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम, और इससे पहले एक वावल भी हो, यानी कॉन्सोनेंट एंड में आए और कॉन्सोनेंट से पहले अगर वावल हो तो हम ing का इजाफा करने से पहले आखिर वाले जो एंड में कॉन्स्टेंट है उसे डबल कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, आर यू एन, रन. अब आप देखें कि रन एन कॉन्स्टेंट है, एन से पहले यू वावल है. अब वावल के फ़ौरन बाद कॉन्स्टेंट आ गया है तो हम क्या करेंगे, एन को डबल कर देंगे. जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, हम एन को डबल कर देंगे तो ये बनेगा आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग. आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग. यानी जो वावल से पहले, वावल्स के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और डबल कर कर हम नया जो वर्ब बनाते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म का वर्ब बनाते हैं. दैट इज़ लाइक इन दिस वे, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग. एंड एम वन मोर थिंग, अगर किसी वर्ब के एंड में आई ई आ जाए तो हम आई ई हटा देते हैं और वाई लगाने के बाद ing ऐड कर देते हैं. जैसे DIE, डाई. अब DIE, डाई. अब DIE, डाई में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे
और आई को हटा देंगे, आई को हटा देंगे, आई को ऐड नहीं करेंगे। इसको हटाने के बाद आई ई की जगह वाई ऐड कर देंगे। तो हमारा जो नया वर्ड बनेगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म का वर्ड होगा, दैट इज़ डाइंग, DYING, डाइंग। ओके, तो DYING, डाइंग। तो ये तो कुछ रूल्स थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसमें सिंपल आप एक सेंटेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ करने के बाद आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद साथ आप उसमें ING ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ सेंटेंस, शी इज़ knitting a sweater। अब शी इज़ knitting, अब here we use knitting, KNITTING। knitting is a verb here, और as I told you one rule that अगर वर्ब में वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देते हैं और ING ऐड करते हैं। तो सेम KNIT निट था, तो निट से पहले क्या था, निट से पहले टी से पहले आई यूज़ हुआ था, हमने टी को डबल कर देंगे, KNITTING, निटिंग आ स्वेटर, वो स्वेटर बुन रही है, शी इज़ निटिंग आ स्वेटर। द स्पैरोज आर लेइंग एग्स इन देयर नेस्ट। स्पैरोज वर्ब सब्जेक्ट, here we use subject sparrows, then are helping verb। अब स्पैरोज एक स्पैरो नहीं थी, जमा के लिए, प्लूरल के लिए हम जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो प्लूरल के लिए हम आर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब, 3 हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो इज़ हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट के साथ यूज़ करेंगे, और एनी सिंगुलर के साथ, नेम ऑफ अ पर्सन के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। देन एम सिर्फ आई के साथ, जब भी आई यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम आई के साथ एम यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ आई एम। ओके, आई एम। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट आर। तो आर यूज़ करते हैं हम दे आर, यू आर, वी आर, और प्लूरल के लिए जैसे यहाँ पर स्पैरोज़ है, स्पैरोज़ प्लूरल हैं, तो स्पैरोज़ आर लेइंग एग्स इन देयर नेस्ट। तो स्पैरोज़ सब्जेक्ट हेयर, आर हेल्पिंग वर्ब हेयर, लेइंग ले वर्ब है, ले वर्ब है, और इसमें हमने ING ऐड किया है वाई के साथ, और LAYING, लेइंग एग्स इन देयर नेस्ट। हेयर नेस्ट आर ऑब्जेक्ट हेयर। ओके, तो चिड़ियाँ अपने घोंसलों में अंडे दे रही हैं। द स्पैरोज आर लेइंग एग्स इन देयर नेस्ट। नाउ वन मोर सेंटेंस हेयर, आई एम राइटिंग एन एसे ऑन एनिमल्स। I am writing an essay on animals। I, we use subject here, I subject here, am helping verb, we use helping verb here, am writing, WRITING, writing। अब here write, जब आप राइट यूज़ करते हैं तो WRITE राइट है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे इसका एक रूल डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई वर्ब यूज़ करें और उसके एंड में ई आ जाए, जैसे मैंने आपको टेक की एग्जांपल दी थी, तो अगर ई आता है तो हम ई हटा देते हैं और ई हटाकर ING ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने राइट का ई हटा दिया और ई हटाने के बाद हमने यहाँ पर ING ऐड किया, तो WRITING, राइटिंग, आई एम राइटिंग एन एसे ऑन एनिमल्स। हेयर राइट हेल्पिंग, हेयर हेल्पिंग वर्ब एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ हुआ। राइटिंग, राइटिंग राइट वर्ब है, इसके साथ ING ऐड हुआ, तो राइटिंग हमारा कंटिन्यूस वर्ब है। इसके ट्रांसलेशन में जानवरों पर एक मजमून लिख रही हूँ। देन वन मोर सेंटेंस हियर, शी इज़ लाइंग टू मी, शी इज़ लाइंग टू मी। हेयर शी इज़ सब्जेक्ट हेयर, शी के साथ बताया आपको कि इज़ ऐड करेंगे, तो शी इज़ हेल्पिंग वर्ब हमने इज़ ऐड किया। शी इज़ लाइंग, LYING, लाइंग, शी इज़ लाइंग है, लाइंग टू मी, वो मुझसे झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर वाई के बाद हमने ING ऐड किया है, LY लाए था, ई हटा दिया, ई हटाने के बाद हमने ING ऐड कर दिया। शी इज़ लाइंग टू मी, वो मुझसे झूठ बोल रही है। हेयर शी सब्जेक्ट है और इसमें मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। नाउ आई हैव अ सेंटेंस, यू आर
You are writing a letter. You are, here we use subject you here, and with you we use helping verb are. So then you are writing a letter, or we can say that one more sentence, you are reading a book. Okay, so you are writing a letter. अब you are writing a letter, here we use helping verb are. आपको बता दिया कि you के साथ हम are यूज़ करेंगे, तो you are। अब राइटिंग, तो राइटिंग में हमने WRIT राइट है वर्ब था, उसके एंड में से हमने ई हटा दिया, और ई हटाने के बाद हमने उसमें राइटिंग WRITING राइटिंग लगा दिया। यू आर राइटिंग अ लेटर, तो लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक खत लिख रहे हो। वन मोर सेंटेंस हियर, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे, सब्जेक्ट हेयर दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे आर। दे आर, प्ले वर्ब है तो प्ले के साथ हम ING ऐड करेंगे। दे आर प्लेइंग, PLAYING, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। I am driving a car. I am driving a car. Here we use I as a subject. I के साथ हेल्पिंग वर्ब हम am यूज़ करेंगे। I am driving, DRIVE, वैसे तो ड्राइव के स्पेल होते हैं DRIVE, बट मैंने आपको रूल डिस्कस किया कि ई हटाएंगे, ई हटाने के बाद ING ऐड करेंगे, तो I am driving, DRIVING, ड्राइविंग आ कार, कार इज ऑब्जेक्ट हेयर, मैं कार चला रहा हूँ। I am driving a car. My mother is cooking a meal. My mother here subject, my mother is subject here, my mother helping verb, my mother singular है, तो इनके साथ हम helping verb is यूज़ करेंगे। My mother is verb cooking, COOKING, cooking है verb cook था, cook के साथ ING ऐड हुआ। My mother is cooking a meal, MEAL, meal यहाँ पर object है। My mother is cooking a meal, मेरी अम्मी खाना पका रही हैं। Then the teacher is writing on the blackboard. The teacher is here subject here. The teacher we use helping verb is here. The teacher is writing हमारे राइटिंग जैसे पहले बता चुकी हूँ कि राइट हमारा वर्ब है, WRIT राइट, तो ई हटाएंगे और ई हटाने के बाद ING ऐड करेंगे, तो द टीचर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, द टीचर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैकबोर्ड, टीचर ब्लैकबोर्ड पर लिख रही हैं। वन मोर सेंटेंस हेयर, दे आर रीडिंग देयर लेसन। अब दे आर सब्जेक्ट हेयर, आर हेल्पिंग वर्ब है जो हम दे के साथ लगाएंगे। दे आर रीडिंग, READING, रीडिंग देयर लेसन, दे आर रीडिंग देयर लेसन, वो अपना सबक पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के वही रूल हैं जो कि इससे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपसे डिस्कस हो चुके हैं। बस हमने ये करना है कि जहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे हमने इज़ हेल्पिंग वर्ब लगाया तो इसके साथ नॉट लगा दिया, और हेल्पिंग वर्ब है तो और के साथ नॉट ऐड कर दिया, एम हेल्पिंग वर्ब है तो एम के साथ नॉट लगा दिया। यानी जिस सेंटेंस में हम कहते हैं कि ये नहीं है, नेगेटिव है, ये काम नहीं है, जहाँ नहीं का वर्ड यूज़ होगा वहाँ हम नॉट लगाएंगे, और नॉट का वर्ब हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड करेंगे। बाकी इस सेंटेंस में कोई और चेंज नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, द गर्ल्स आर नॉट सॉल्विंग द सम्स। द गर्ल्स हेयर, द गर्ल्स सब्जेक्ट हेयर, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और हम और के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। द गर्ल्स आर नॉट सॉल्विंग द सम्स, लड़कियाँ सवाल हल नहीं कर रही हैं। द गर्ल्स आर नॉट सॉल्विंग देयर या सॉल्विंग द सम्स। The old men are not having a walk. The old man is subject here. The old men are old men कह लें या old people कह लें। The old people, और आर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया बिकॉज कि ये प्लूरल हैं, तो द ओल्ड पीपल आर, तो हमने आर के फ़ौरन बाद जब हम नहीं का वर्ड यूज़ करेंगे, द ओल्ड पीपल आर नॉट हैविंग अ वॉक, बूढ़े लोग सैर नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट लर्निंग पोइम्स। दे आर नॉट लर्निंग पोइम्स, वो नज़में नहीं याद करे, तो आर हेल्पिंग वर्ब है, आर के फ़ौरन बाद नॉट ऐड करेंगे। दे आर नॉट लर्निंग पोइम्स। देन
द बॉयज़ आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। अब द बॉयज़ क्या हैं जी? द बॉयज़ प्लूरल हैं। द बॉयज़ आर, बॉयज़ के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे और जब नेगेटिव बनाएंगे तो आर के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। द बॉयज़ आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, लड़के वर्जिश नहीं कर रहे। द विलेजर्स आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, देहाती तरक्की नहीं कर रहे हैं। द विलेजर्स आर नॉट, द विलेजर्स प्लूरल है और इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाएंगे। द विलेजर्स आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। ओके, द आर नॉट तरक्की नहीं कर रहे हैं। द विलेजर्स आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, तो वो देहाती तरक्की नहीं कर रहे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट इनकरेजिंग हिम, मैं उसे इनकरेज नहीं कर रहा या मैं उसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा। आई एम नॉट इनकरेजिंग हिम। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाए और एम के साथ नॉट, आई एम नॉट इनकरेजिंग हिम। वी आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड्स, हम खेतों में काम नहीं कर रहे। हेयर वी यूज़ सब्जेक्ट वी के बाद हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब आर, तो वी आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड्स। वी आर नॉट वर्किंग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा वर्क था और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्क के साथ हमने आईएनजी ऐड किया। जब हमने आईएनजी ऐड किया तो वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल बी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। इसमें जुमलों को सवालिया बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब हमने ऑलरेडी सेंटेंस में इज़ एम आर यूज़ किया है उनको हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, यानी स्टार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब को ले जाते हैं और सेंटेंस के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं और सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं? आर दे कैचिंग फिश? आर, आप देखें आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, तो आर दे कैचिंग फिश, क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं? बाकी इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ एज इट इज़ ऐड हुआ है। ओके, आर दे कैचिंग फिश? इज ही बेकिंग टी? हेयर वी यूज इज हेल्पिंग वर्ब है, ई सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, ही से पहले हमने इज़ लगाया है। इज़ ही मेकिंग टी? और वर्ब यहाँ पर मेक है और इसके साथ आईएनजी ऐड हुआ है, तो इज़ ही मेकिंग टी, क्या वो चाय बना रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़? आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़? अब हेयर वी यूज़ वर्ब हेल्पिंग वर्ब आर के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया यू, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया जो कि आपने ज़रूर लगाना है। इज़ शी कुकिंग फूड? अब हेयर वी यूज़ इज़ हेल्पिंग वर्ब, वी यूज़ इज़ एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद हमने शी लगाया, शी इज़ सब्जेक्ट हेयर, इज़ शी कुकिंग, कुक वर्ब है और इसके साथ आईएनजी ऐड हुआ है। इज़ शी कुकिंग फूड और एंड में क्वेश्चन मार्क। इज़ ही हेल्पिंग हिम? अब हेयर वी यूज़ इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज़ ही हेल्पिंग हिम, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इज़ ही हेल्पिंग हिम, क्या वो इसकी मदद कर रहा है? एम आई नॉट हेल्पिंग यू? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट, एम हेल्पिंग वर्ब, वी यूज़ एम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम आई नॉट हेल्पिंग यू, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। क्या तुम्हारे अब्बू अखबार पढ़ रहे हैं? इज़ योर फादर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर? इज़ योर फादर, अब फादर है सिंगुलर है तो फादर इसके साथ हम इज़ लगाएंगे। इज़ योर फादर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हेयर वो यूज़ हेल्पिंग वर्ब रीड, तो रीड के साथ हमने आईएनजी ऐड किया है, तो इज़ योर फादर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर? क्या वो रेडियो सुन रहे हैं? आर दे लिसनिंग टू द रेडियो? आर दे लिसनिंग टू द रेडियो? हेयर वो यूज़ हेल्पिंग वर्ब आर हेयर, आर के बाद हमने लगाया है दे। आर दे
लिसनिंग, लिसन हमारा हेल्पिंग वर्ब है और लिसनिंग के साथ हमने ING ऐड किया है। टू द रेडियो, आर दे लिसनिंग टू द रेडियो, क्या वो रेडियो सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आर दे वर्किंग हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। आर दे वर्किंग हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। हेयर वी यूज़ आर, आर हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया है। इसके बाद हमने सब्जेक्ट दे लगाया है। आर दे वर्किंग, वर्क हमारा वर्ब है और वर्क के साथ हम ING ऐड करेंगे तो आर दे वर्किंग हार्ड और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आर दे वर्किंग हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अगर सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आ जाएं, अगर सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स। आई एम गोइंग टू रिपीट देम। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, दीज आर क्वेश्चन वर्ड। अगर आपके सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो इन क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं और इसके बाद इज़ MR इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर दे लर्निंग इंग्लिश, सॉरी, वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। अब जब ये क्वेश्चन वर्ड वाई आ जाएगा तो वाई लगाने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगा देना है। वाई के फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, बाकी हेल्पिंग वर्ब आपका वर्ब लर्न, लर्न के साथ ING ऐड करेंगे तो वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। ओके, देन व्हाट इज़ योर मदर कुकिंग। अब हेयर वो यूज़ क्वेश्चन वर्ड, व्हाट इज़ क्वेश्चन वर्ड हेयर, व्हाट इज़ क्वेश्चन वर्ड हेयर, तो व्हाट इज़ योर मदर कुकिंग। अब व्हाट के फ़ौरन बाद आपने इज़ लगा देना है क्योंकि योर मदर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ योर मदर कुकिंग, आपकी अम्मी क्या पका रही हैं। ओके, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है दैट, वेयर, वेयर आर यू सिटिंग, वेयर आर यू सिटिंग। अब वेयर आपने यूज़ किया, ये क्वेश्चन वर्ड है। वेयर के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगा है। वेयर आर यू सिटिंग, आप कहाँ बैठे हैं। ओके, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है तो आप हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगाएंगे। देन एक और क्वेश्चन वर्ड है हाउ, हाउ आर यू ड्राइविंग, हाउ आर यू ड्राइविंग। अब यहाँ पर हमने हाउ के फ़ौरन बाद आर लगाना है। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। हाउ आर यू ड्राइविंग, ओके, ड्राइव आपका वर्ब है। हाउ आर यू ड्राइविंग, आप कैसी ड्राइव कर रहे हैं। देन वन मोर क्वेश्चन वर्ड इज़ व्हेन, व्हेन आर यू गोइंग टू कैनेडा, व्हेन आर यू गोइंग टू कैनेडा। हेयर वी यूज़ व्हेन, क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन के फ़ौरन बाद आपने आर लगाया। व्हेन आर यू गोइंग टू कैनेडा, और एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हेन आर हेल्पिंग वर्ब है। व्हेन के बाद हम क्वेश्चन वर्ड है व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगा। व्हेन आर यू गोइंग टू कैनेडा, आप कनाडा कब जा रहे हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है वाई, वाई आर यू क्लैपिंग, आप क्यों क्लैपिंग कर रहे हैं। वाई, वाई के फ़ौरन बाद आपने आर लगा दिया। वाई आर, और इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। वाई आर यू क्लैपिंग, तो क्लैपिंग के साथ हमने ING ऐड कर दिया, यानी पी को पहले डबल किया, CLAPP क्लैप, और ING लगा दिया। तो वाई आर यू क्लैपिंग, आप क्यों क्लैप कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, समटाइम ऐसा होता है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह नहीं आता, लेकिन उनका तर्जुमा इसी टेंस में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव अ सेंटेंस, वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। अब इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, बट यहाँ पर एंड में रहा है, रही है यूज़ नहीं हो रहा, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे दे आर सिटिंग अंडर अ ट्री। अब दे आर हेल्पिंग वर्ब है, सिट वर्ब है, सिट वर्ब है, तो हम सिटिंग, दे आर सिटिंग अंडर अ ट्री। अब देखें यहाँ पर हम रहा है, रही, उर्दू में तो रहा है, रही है नहीं आया, लेकिन बैठे हुए हैं। सेंटेंस कॉमन सेंस बताता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही ट्रांसलेट करेंगे। अब उसने एक जैकेट पहनी हुई है, शी इज़ वेयरिंग अ जैकेट। अब उसने एक जैकेट पहनी हुई है, अब इसमें रहा रही नहीं है, बट ये सेंटेंस कॉमन सेंस के मुताबिक प्रेजेंट कंटिन्यूस ही बनता है। तो उसने एक जैकेट पहनी हुई है, शी इज़ वेयरिंग अ जैकेट, शी इज़ वेयरिंग अ जैकेट, उसने एक जैकेट पहनी हुई है। इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वेयर वर्ब है, वेयर के साथ ING ऐड कर देंगे, शी इज़ वेयरिंग अ जैकेट। ओके स्टूडेंट, समटाइम इस तरह होता है कि उर्दू में जुमला
प्रेजेंट सिंपल टेंस का लगता है। अगर उर्दू देखें तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का लगता है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें हम ऑलवेज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर इसमें ऑलवेज़ का वर्ड आ जाता है तो हम इसके ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में ही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हमेशा शोर मचाता रहता है। अब हमेशा के लिए हम ऑलवेज़ यूज़ करेंगे तो ही इज़ ऑलवेज़ मेकिंग अ नॉइज़। जहाँ पर ऑलवेज़ आ जाएगा तो वहाँ पर हम इसके ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे, ही इज़ ऑलवेज़ मेकिंग अ नॉइज़। अब उर्दू में लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जब इसकी ट्रांसलेशन होगी तो एक्चुअली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। देन वो हर वक्त काम करती रहती है, शी इज़ ऑलवेज़ वर्किंग। अब वो हर वक्त काम करती रहती है। अब इसमें रहती हमने यूज़ किया है, तो लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, क्योंकि वो यहाँ पर हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो शी इज़ ऑलवेज़ वर्किंग, तो वो हर वक्त काम करती रहती है। इस तरह बहुत से इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम उर्दू में जो ट्रांसलेशन अगर देखें तो इस तरह बनती है, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा कंक्लूड कर देती हूँ आज के लेक्चर को, कि इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ करते हैं, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी ऐड करते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वो हैं इज़ एम आर। इज़ हम यूज़ करते हैं ही शी इट के साथ और एनी सिंगुलर नेम के साथ, और हम यूज़ करते हैं एम आई के साथ यूज़ करते हैं आई एम। एंड इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यू आर, दे आर, वी आर, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। वर्ब की हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ज़रूर लगाते हैं, लेकिन आई एन जी लगाने के कुछ रूल्स आपसे डिस्कस किए थे, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर किसी वर्ब के एंड में ई आ जाए तो पहले हम ई को हटाते हैं, और ई को हटाने के बाद हम आई एन जी ऐड करते हैं। जैसे मैंने आपको राइट की एग्जांपल दी, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, तो हम ई हटाकर डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग कर देंगे। इसी तरह टेक की एग्जांपल दी, टी ए के ई टेक, तो ई हटाएंगे और ई हटाने के बाद आई एन जी लगा देंगे, टेकिंग। इसी तरह अगर वर्ब के आखिर में कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो कॉन्सोनेंट से पहले वावल हो, तो हम क्या करते हैं कि पहले कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, और डबल करने के बाद आई एन जी लगा देते हैं। जैसे रन है, तो मैंने आपको बताया अब एन है, तो एन से पहले वावल यू लगा हुआ है, तो हम पहले एन को डबल करेंगे, और एन को डबल करने के बाद इसमें आई एन जी लगा देंगे। जैसे आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग हो गया। इस तरह एक और बात रूल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वर्ब के आखिर में आई ई आ जाए तो इसको हम हटाएंगे और इसकी जगह हम वाई लगा देंगे। अगर आई ई आ जाए तो इसको हटाकर वाई लगा देंगे और इसमें आई एन जी का इजाफा करते हैं। जैसे डी आई ई डाई, तो डी आई ई में ई हटा देंगे और इसकी जगह हम आई एन जी वाई लगाएंगे, और वाई के साथ हम आई एन जी लगा देंगे, तो डी वाई आई एन जी, डाइंग। नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल, कि जहाँ पर भी आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, हेल्पिंग वर्ब पे फ़ौरन बाद आप नॉट लगा देंगे, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ नॉट लगाएंगे, और एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बाकी हमने नॉट लगा देना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं, वहाँ जाके लगाते हैं, और उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट ऐड करते हैं, और एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। इसमें आर, दे, आर, इज़ ही, एम आई, तो इसमें हम ये करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। देन हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात की थी। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, जब भी हम इनको यूज़ करेंगे तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं। सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं, और इनको हम जैसे वाई आर, वेयर आर, व्हेन आर, व्हाट इज़, हाउ आर, व्हाई आर। ओके, फिर हमने कुछ ऐसे सेंटेंस डिस्कस किए हैं जिनमें देखने में उर्दू में देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें इंग्लिश में देखते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हैं। जैसे शी इज़ वेयरिंग अ जैकेट, दे आर सिटिंग अंडर अ ट्री।